एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। एक नेता जो पुलिस नौकरी की दौड़ में पिछड़ गया, लेकिन राजनीति की रेस में सबको पछाड़कर पहली कतार में दशकों तक खड़ा रहा। एक नेता जिसने रोजी रोटी के लिए क्लर्क की नौकरी पकड़ी और जब नौकरी छोड़ी तो गरीबों का भाग्य विधाता बन गया। वो नेता जो सियासत के हर स्थापित सिद्धांतों को ध्वस्त कर बरसों तक अपनी शर्तों पर सत्ता का सिरमौर बना रहा, जिसने बिहारी राजनीति के हर उस अनकहे नियम को बदल दिया जो दलितों गरीबों को हाशिए पर रखता था, जिसने उस बड़ी आबादी को बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की हिम्मत दी जिसके माथे पर लिखा होता था तेरा वोट गिर गया, जिसके लिए सरकार अदृश्य देवता सा होता था। आज कहानी उस गवई अंदाज वाले लालू यादव की जिसके अक्स में गरीब अपना गौरव देखता है। साहब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. समाज के दो वर्गों के बीच खड़ी दीवार को चक्र से छिन्न भिन्न करने वाले, पिछड़ों, दलितों और गरीबों के घर में लालटेन जलाकर आत्मविश्वास की रोशनी फैलाने वाले लालू यादव ने किसी भी कीमत पर अपने हर लक्ष्य को हासिल किया और पूरे ठसक के साथ किया। 10 मार्च 1990 ये वो तारीख है जब गांधी मैदान में बिहार के भविष्य की पटकथा लिखी गई थी। राजभवन के बाहर पहली बार कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था और वो नेता थे लालू प्रसाद यादव। जहां 16 साल पहले जेपी की छत्रछाया में लालू यादव ने राजनीति की दीक्षा ली थी, जहां वे अपनी हर मुसीबत के वक्त सार्वजनिक मंजूरी लेने आते थे, उसी गांधी मैदान में एक गरीब ग्वाले का बेटा पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने की शपथ लेते हुए गौरवशाली लोकतंत्र को नया आयाम दे रहा था। शपथ समारोह के औपनिवेशिक युग से बाहर खींचकर आम लोगों के बीच में रखने की लालू यादव की यह अदा लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर इतराने लगी। गांधी मैदान में शपथ लेकर लालू यादव उसी वेटनरी कॉलेज में रहने के लिए गए थे जहां पर उनके चपरासी भाई रहते थे। पहली बार बिहार में शासन चपरासी के 2 कमरे के मकान से चल रहा था। लालू यादव के मंत्रिमंडल में पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों का बोलबाला था। पहली बार 31 पिछड़े, 12 मुस्लिम, 11 दलित एक साथ मंत्री बने थे। पेड़ के नीचे मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। वेटनरी कॉलेज के कैंपस में बुलाकर बड़े बड़े अधिकारी बर्खास्त किए जा रहे थे। पहली बार बिहार का कोई मुख्यमंत्री एक हवलदार की तरह वेटनरी कॉलेज से बाहर निकलता और शराब की दुकान पर छापे मारकर उसका लाइसेंस रद्द कर रहा था। लालू यादव कभी पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर ट्रैफिक जाम खुलवाने लगते थे, कभी सरकारी दफ्तरों और थानों में अचानक पहुंच जाते थे। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के तीमारदारों के लिए खुद खड़े होकर आश्रय बनवाते थे। लालू यादव ने बिहार को नए अंदाज में सत्ता और सरकार का मतलब समझा रहे थे और यह अद्भुत था क्योंकि ऐसा न पहले कभी हुआ न बाद में। लालू यादव ऐसे ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आडवाणी की रामनामी रथ की लगाम थाम ली थी। फिर बाबरी ढांचा विध्वंस से कुछ महीने पहले अक्टूबर 1992 में सीतामढ़ी में सांप्रदायिक हिंसा की आग सुलगने लगी। हिंसा की पहली रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटे के अंदर मुख्यमंत्री लालू यादव खुद मौके पर पहुंच गए।
जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तक खुद सीतामढ़ी में डटे रहे। पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया और खुद कमान अपने हाथों में ले ली। लालू राज पर कभी दंगों का दाग नहीं लगा। लालू यादव ऐसे समाजवादी रहे जिन्होंने समाजवाद का विषय पढ़कर उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की, ना ही लोहिया के समाजवाद को समझने में माथापच्ची की। खुद की लकीर खींची और उस पर ऐसे चले जो मिसाल बन गई। सामाजिक न्याय रथ लेकर दलित बस्तियों में पहुंचने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। मेगाफोन हाथ में लेकर खुद भी भीड़ को इकट्ठा करते और बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धा पेंशन थमा देते थे। मजदूरों के बच्चों को उठाकर दुलारने लगते। गरीबों और दलितों की बस्ती में क्रांति नायक की तरह लालू यादव घूम रहे थे। ऐसा क्रांति नायक जिसे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनों के मुंह से ललुआ कहलाना पसंद था। साधना कटबाल रखने वाले लालू यादव कभी भी कहीं भी गरीबों की बस्ती में अपना चौपर उतार देते थे। चरवाहों और मजदूरों को उस पर बिठाकर घुमाते थे। लालू यादव गांवों में घूमते थे, गरीबों की झोपड़ियों में जाकर बैठ जाते थे, गरीबों को उनकी ताकत का एहसास कराते थे। लालू यादव ने उन गरीबों और शोषितों के विकास के लिए खजाना खोल दिया, जिसकी जिंदगी जीकर वो गोपालगंज से पटना पहुंचे। चरवाहों को गाय भैंस चराते हुए पढ़ने के लिए राज्य भर में 150 से ज्यादा चरवाहा विद्यालय खोल दिया। पेड़कर और ताड़ी उपकर खत्म कर दिया। मालगुजारी 3 से 5 रुपया कर दिया। मजदूरी बढ़ाकर 16.5 रुपए से 21.5 रुपए कर दिया। गौशाला स्थापित करने के लिए ग्वाला भत्ता दिया। सुरक्षा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया। पटना और दूसरे शहरों में मलिन बस्तियों को व्यवस्थित किया गया। लालू यादव चलते चलते रास्ते में कहीं रुक जाते और गरीबों का घर बनवाने का आदेश दे देते थे। परिवर्तनकारी ऐतिहासिक फैसला करने वाले लालू यादव ने 6 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। बाद की राबड़ी सरकार में भी एक यूनिवर्सिटी बनी। 11 यूनिवर्सिटी में 1300 प्रोफेसर नियुक्त किए गए। स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति हुई। डोम मुसहर तबके के बच्चों की साफ सफाई और उनके स्कूल जाने पर हर दिन 1 रुपए देने की योजना बनाई। 80 के दशक में बिहार का ग्रोथ रेट 4.66 रहा, जबकि 90 के दशक में यह 4.89 तक चला गया। 1991 से 2000 के बीच भारत में साक्षरता वृद्धि दर 23% था और लालू राज में 27%। गरीबों की कड़वी जिंदगी में पहली बार सत्ता की मीठी फुहार पड़ रही थी। दरअसल लालू यादव ने परंपरा के मानकों को उसी वक्त मटियामेट करना शुरू कर दिया जब उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास होने लगा था। उनके परिवार में बतौर उपनाम राय लिखने की परंपरा थी, लेकिन वो खुद को लालू राय लिखने की बजाय लालू यादव कहलाना पसंद किया। 60 के दशक के उत्तरार्ध में मल्टीनेशनल कंपनी की तरह सियासी पार्टियां जब कॉलेजों में छात्रों को भर्ती कर रही थी, तभी लालू यादव की भी छात्र राजनीति में एंट्री हुई थी। देखते ही देखते बैकवर्ड छात्रों के चहेते बन गए, लेकिन अचानक लालू की आंखों के सामने परिवार के हालात घूमने लगे। एक दिन वो चुपचाप पहुंच गए उस परीक्षा में जिसे पास करने के बाद पुलिस की नौकरी मिलने वाली थी। लालू यादव ने कोशिश की, लेकिन दौड़ पूरी नहीं कर पाए। चोट लगी, सपने टूटे और फिर लौट आए कॉलेज पॉलिटिक्स करने। 1970 में लालू यादव पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े, हार गए। राजनीति से फिर मन खट्टा हो गया। फिर नौकरी की कोशिश की और इस बार नौकरी मिल गई पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। करीब 2 साल तक क्लर्क की नौकरी, तभी अचानक राजनीति ने उन्हें फिर से याद किया। वो साल 1973 का था। हिंदुस्तान में छात्र राजनीति नया अध्याय लिखने के लिए आतुर थी। पटना यूनिवर्सिटी में फिर से चुनाव होना था। गैर कांग्रेसी छात्र एकजुट थे। जेपी के संकेतों पर लालू यादव को बुलाया गया। लालू यादव ने नौकरी छोड़ दी, लॉ कॉलेज में बैकडिट में एडमिशन लिया और फिर छात्र संघ चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव हुआ और जीत गए।
छात्र आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष लालू यादव शिखर पर सवार हो चुके थे। 18 अप्रैल 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली हुई। ऐसी भीड़ जो गांधी मैदान ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी भीड़ में उस आंदोलन की नींव पड़ी जो जेपी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। इस रैली में लालू यादव बतौर छात्र संघ अध्यक्ष जेपी के ठीक बगल में खड़े थे। बस यहीं से लालू यादव आंखों में आ गए। जेपी आंदोलन के दौरान लालू को गिरफ्तार किया गया और छात्र नेता से मुख्य धारा के नेता बन गए। 1975 में उनकी गिरफ्तारी उस वक्त अचानक हो गई जब ससुराल वालों के साथ सलार कला में छिपे हुए थे। किसी दूसरे का विवाद सुलझाने थाने गए, वहीं अरेस्ट हो गए। और हां, लालू यादव के जेल में रहते बेटी हुई थी। लालू ने इसीलिए बेटी का नाम रखा मीसा भारती। जेल से बाहर निकले, चुनाव हुआ और छपरा से पहली बार सांसद बनकर संसद भवन पहुंच गए। 80 के दशक में लालू यादव पटना और दिल्ली दोनों को साथ साथ रहे थे। 89 के चुनाव में छपरा से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो उल्टे पैर पटना लौट आए, क्योंकि लालू यादव को उद्धारक के तौर पर अपना नाम दर्ज करना था इतिहास के पन्नों में। सवर्ण राजनीति की छाती पर चढ़कर 5 सालों तक कील ठोकने वाले लालू यादव 1995 के विधानसभा चुनाव में मजलूमों का मसीहा बनकर स्थापित हो गए। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के बाद लालू यादव पहले वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल ठसक के साथ राज किया और फिर ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में वापसी की। बिहार पर एक छत्र राज करने वाले लालू यादव के खिलाफ अपनों ने बगावत की। वे पहले मुख्यमंत्री थे जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जेल गए, दोस्तों ने किनारा कर लिया, भीड़ भी उनका साथ छोड़ने लगी। विपक्ष मजबूत हो रहा था, लेकिन लालू जरा भी विचलित नहीं हुए। लालू यादव का जादू ही था कि पार्टी टूटी तो 136 विधायक अपने बेधड़क सम्राट के पीछे खड़े हो गए। लालू यादव की खिंची लकीर पर ही राबड़ी देवी ने 8 साल तक राज किया बिहार पर। लालू यादव केंद्र में गए तो रेलवे का कायाकल्प कर दिया। जब देश की सियासत नए अंदाज में बदलने लगी तो उस नीतीश कुमार को साध कर सियासत को नया आयाम दिया जिन्होंने उनसे सत्ता छीनी थी। आडवाणी के हिंदुत्व मार्ग का रथ थामने वाले लालू यादव ने 2015 में मोदी के अश्वमेघ को भी रोक दिया। ये लालू यादव की सियासत की 25 वर्षों की सियासी कमाई का नतीजा था। लालू खुद चॉकलेट के शौकीन रहे, अपने साथ कैडबरी की मेलोडी रखते थे। लालू जी अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपने वोटर से कनेक्ट करने के लिए भोजपुरी मिक्स्ड हिंदी बोलते हैं। लालू यादव एक बार पाकिस्तान गए तो वहां भी उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लालू यादव ने जो चाहा वो किया, लेकिन बिहार की राजनीति के रॉबिन हुड की एक कसक रह गई इस जिंदगी में। इतने लोकप्रिय नेता होने के बावजूद लालू यादव हिंदुस्तान के प्रधान नहीं बन पाए। यह कसक लालू यादव के चाहने वालों को भी हमेशा रहे।